स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए पार्ट नंबर 4 के साथ आज यहाँ पे हम लोग करेंगे पूरे इसके क्वेश्चंस। 418 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें पार्ट 4 होगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हमने आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपका इंग्लिश लिटरेसी यानी ग्रामर वाला पोर्शन है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और हिंदी या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। चैनल पे नए हैं तो हर बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को हिट कीजिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग कई बार लाइक नहीं करते जिस वजह से वीडियो कई बार डाउन हो जाती है यूट्यूब पे। तो आइए पार्ट 4 करते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन नज़दीक हैं। एंड इसको इंग्लिश में तो हमने बना दिया था, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको 11 पार्ट में 418 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट हिंदी में हमने नहीं बनाया था, इसलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स आपके लिए बना दे रहे हैं, जिससे जिन्हें उसमें समझने में दिक्कत हो इस पार्ट से वो समझ सकते हैं इस वाले प्लेलिस्ट से। ठीक है, करते हैं। 75 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप ज़रूर तीनों पार्ट देख लीजिएगा। चौथा पार्ट करते हैं। लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अभी भी अगर आपने आलस कर लिया है प्रेस करने में तो। एंड पूरे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, जो कि आपके ही ट्रेड से रिलेटेड होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। क्वेश्चन है यहाँ पे 76। वन ऑफ द 7 स्पेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। आधुनिक विश्व के 7 क्या हैं? अजूबे हैं ना, उसमें से एक स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो अजूबे की इंग्लिश क्या होती है? वंडर्स। ऑप्शन डी। अब इसमें देखिए आपको कई सारे मिलेंगे, वंडर्स भी मिलेगा, तो ए वाला नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब घूमना इधर उधर हो जाता है। ठीक है, आप भटक रहे हैं, घूम रहे हैं टाइप का। तो आश्चर्य का ये होता है वंडर्स यानी अजूबे या आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है 77। स्पेस माउंटेन्स ट्रैकिंग सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग स्पेस कॉल्ड एडवेंचर। तो माउंटेन पे आप क्या करते हैं? क्लाइंब जो भी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ की चढ़ाई करना। ठीक है, ट्रैकिंग सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग, इसके साथ क्या आएगा? क्योंकि कई एक्टिविटीज़ हैं तो इज तो नहीं आ सकता, इसके साथ क्या आएगा? आर। तो क्या हो गया? क्लाइंबिंग माउंटेन्स ट्रैकिंग सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग आर कॉल्ड एडवेंचर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? एडवेंचर्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 78। एडवेंचर्स स्पेस रिस्क्स एंड आर स्पेस टू पीपल हु अंडरटेकन देम। जो एडवेंचर होता है ये जोखिम भरे होते हैं, ऑब्वियस सी बात, इसमें रिस्क होता है, साथ साथ और क्या होता है? जो लोग उन्हें क्या करते हैं? अंडरटेक करते हैं, मतलब उन्हें ट्राई करते हैं या करते हैं। तो यहाँ पे आएगा एडवेंचर्स। अब देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, इन्वॉल्व्स एक्साइटिंग, इन्वॉल्व एक्साइटेड, इन्वॉल्व एक्साइटिंग या इन्वॉल्व एक्साइटिंग। तो ध्यान दीजिए एडवेंचर्स के साथ आएगा इन्वॉल्व। सबसे पहले क्या है, जो एडवेंचर्स हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, ढेर सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, आप गिर सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंड आर साथ में क्या होते हैं? एक्साइटिंग भी होते हैं, जिससे पीपल उन्हें अंडरटेक करते हैं। ठीक है, जैसे बंजी जंपिंग हुआ, फ्लाइंग फॉक्स हुआ, ठीक है, ट्रैकिंग हुआ, ये सब क्या है? रिस्की। आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, आप गिर भी सकते हैं, बट साथ ही साथ एक्साइटिंग होते हैं, रोमांचक होते हैं, जिस वजह से लोग इन्हें करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है। मेनी पीपल स्पेस वाटर स्पोर्ट्स स्पेस सर्फिंग स्कूबा डाइविंग इन द ओशियन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं? पानी का खेल स्पेस मछली पकड़ने के अलावा समुद्र में सर्फिंग स्कूबा डाइविंग। अब देखिए यहाँ क्या है? मेनी पीपल क्या होगा? लाइक लाइक्ड इन्जॉय या इन्जॉय। तो यहाँ लाइक नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा? इन्जॉय। मेनी पीपल इन्जॉय वाटर स्पोर्ट, मतलब क्या करते हैं? वाटर स्पोर्ट को इन्जॉय करते हैं। लाइक, अब यहाँ लाइक का मतलब ये होता है, लाइक मतलब पसंद यहाँ नहीं आएगा। लाइक मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं ना आई मेनी पीपल इन्जॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक क्या क्या। अब लाइक के आगे ये सारे आ गए, इतने तरह के जो स्पोर्ट हैं इनको लोग पसंद करते हैं। तो क्या हो गया? मेनी पीपल इन्जॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग स्कूबा डाइविंग इन द ओशियन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 80 है। देयर स्पेस फेमस माउंटेन्स स्पेस बीचेज इन इंडिया। देयर के साथ क्या आएगा? फेमस माउंटेन्स बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, माउंटेन अगर होता तो इज आता, बट माउंटेन्स मतलब क्या आएगा? आर आएगा। तो देयर आर, पहले आप देख लीजिए ये दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, अब बचता ये। तो माउंटेन्स एंड इसके साथ क्या आएगा? एंड आएगा, बट तो नहीं आ सकता, बट मतलब होता है लेकिन। तो क्या है? पर्वत हैं और क्या है? बीच यानी समुद्र के किनारे हैं। तो क्या हो गया? देयर आर फेमस माउंटेन्स एंड बीचेज इन इंडिया। नेक्स्ट है फूजी
स्पेस एन एक्टिव वोल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट स्पेस टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है। फूजी क्या है? एक एक्टिव वोल्कानो यानी ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पे क्या है? फूजी एन एक्टिव। अब फूजी क्या हो जाएगा? एक ही है ना, कई तो नहीं है, तो क्या आएगा इसके साथ? इज आएगा। फूजी इज एन एक्टिव वोल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। टोक्यो के 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में, साउथ मीन्स दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में 100 किलोमीटर दूर पे क्या है? फूजी एक एक्टिव वोल्केनो है। अगला क्वेश्चन है द वाइट क्लिफ ऑफ डोवर स्पेस ऑन द कोस्ट लाइन इंग्लैंड। डोवर की जो सफ़ेद चट्टानें हैं, ठीक है, वो समुद्र तट पर इंग्लैंड। अब यहाँ भरना क्या है आपको देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शंस हैं, आर ऑफ, इज ऑफ, आर फॉर, इज फॉर। तो देखिए वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर क्या है? चट्टाने हैं, तो यहाँ क्या आएगा? आर। सबसे पहले चट्टाने हैं तो क्या आएगा? आर। द वाइट क्लिफ ऑफ डोवर आर, ठीक है। ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की कोस्ट लाइन है, समुद्रीय तट है, उस पे ये स्थित है, ठीक है। अगला है 83 नंबर, एवरेस्ट द स्पेस पीक इन द वर्ल्ड। तो एवरेस्ट क्या है? हम सबको पता है हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा पीक है दुनिया का, ठीक है। कहाँ पे है? इन तिब्बत। अब यहाँ पे क्या फिलअप होगा ये देखना है आपको। तो पहले क्या आएगा? हाईएस्ट आएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। हाईएस्ट पीक है, ठीक, हायर नहीं है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं ना जिसे। हाईएस्ट पीक है। अब एवरेस्ट अकेला है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? हाईएस्ट पीक एंड कहाँ स्थित है? इज इन तिब्बत। कहाँ है? तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 84 है जंपिंग स्पेस अ ग्रेट हाइट वाइल कनेक्टेड स्पेस अ लार्ज इलास्टिक कार्ड इज कॉल्ड बंजी जंपिंग। कूदते हुए, ठीक है, एक हाईएस्ट ऊंचाई से आप कूद रहे हो हाइट से, एंड एक बड़े इलास्टिक कार्ड से आप जो रहते हैं उसे हम कहते हैं बंजी जंपिंग। तो यहाँ पे अब ग्रामर का पोर्शन क्या आएगा? जंपिंग कहाँ से? फार तो नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, तो ए बी तो ऐसे ही गलत हो गया। जंपिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट वाइल कनेक्टेड टू, क्या आएगा? कनेक्टेड टू। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, जंपिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट वाइल कनेक्टेड टू अ लार्ज इलास्टिक कार्ड। एक लार्ज इलास्टिक की कार्ड होती है, रस्सी टाइप की होती है जिससे आप बंधे रहते हैं, उसे हम बंजी जंपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 85, आई विल अरेंज स्पेस द टिकट्स स्पेस पुणे। मैं टिकटों की व्यवस्था करूँगा पुणे के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा? आई विल अरेंज फॉर द टिकट। क्या आएगा? आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स टू पुणे। कहाँ जाने के लिए? पुणे जाने के लिए। तो टू क्या हो जाएगा? पुणे। अगर कहीं से आना रहता है तो वहाँ फ्रॉम यूज करते हैं, फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। आप देखते हैं ना, फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, जब ट्रेन जा रही है, कुछ हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स टू पुणे। नेक्स्ट है 86, एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पेस बी जंपिंग स्पेस ग्रेट हाइट्स डाइविंग डीप स्पेस द सी आर फ्लाइंग। अब इसमें देखिए सबके साथ आपको बताना है क्या यहाँ पे लगेगा। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है, कैन। अब यहाँ कैन तो आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिलअप कर लेते हैं कैन बी जंपिंग। अब ग्रेट हाइट क्या आएगा? फ्रॉम ग्रेट हाइट, ऊंचाई से, फ्रॉम मीन्स क्या हुआ? से। डाइविंग डीप द सी, तो यहाँ क्या आएगा? इनटू द सी, समुद्र में, ठीक है। आर फ्लाइंग इन द एयर। अब क्या हो गया ये? एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स डाइविंग डीप इनटू द सी आर फ्लाइंग इन द एयर। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। सब इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चंस हैं। हिंदी हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए है 87 नंबर है, स्पेस एम्प्लॉयज़ टू आस्क क्वेश्चंस स्पेस अ टीम एटमॉस्फियर। ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयज़ टू आस्क क्वेश्चन में क्या होगा? इनकरेज करिए। अब ऑप्शन रेस्पेक्ट नहीं करना है, सम्मान नहीं देना क्वेश्चन पूछने का, आपको इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक है, जिससे क्या हो? डेवलप हो एक क्या? टीम एटमॉस्फियर, टीम का माहौल वहाँ पे क्या हो? डेवलप हो, विकसित हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू आस्क क्वेश्चंस, डेवलप अ टीम एटमॉस्फियर। 88 है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। जम्बल वर्ड है देखिए, टू, प्रोसेस, कम्युनिकेशन, वे, इज, आ। अब इसमें सही विकल्प आपको चूज करना है, तो क्या बनेगा? सेंटेंस बना लेते हैं।
तो सबसे पहले आएगा कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। क्या हो गया? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। संचार जो है क्या है? दो तरफी प्रक्रिया होती है। आपने कुछ बोला, सामने वाले ने समझा, तभी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर आप बोले, सामने वाला समझा नहीं, फीडबैक भी नहीं दे पाया, तो फिर वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 की बात करें तो स्पेस पीपल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे स्पेस व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। तो इंस्ट्रक्ट, स्पीक, ऑब्जर्व, स्पीक, ऑब्जर्व, नोटिस, इंस्ट्रक्ट, नोटिस। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? ऑब्जर्व। पीपल्स का जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक भाषा जिसे कह सकते हैं, उसे आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। एंड हाउ दे, जब फ़ोन पे बात करेंगे तो क्या करेंगे? नोटिस करेंगे या स्पीक? क्या करेंगे? स्पीक। हाउ दे स्पीक व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। एवरी टाइम यू स्पेस एन ईमेल ट्राई टू स्पेस समथिंग फ्रॉम इट। हर बार जब आप एक ईमेल करते हैं, क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप सीन करते हैं, ईमेल देखते हैं, तो आपको कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। क्या करेंगे? उससे सीखेंगे कुछ। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शंस हैं, लर्न, सी, लर्नड, सी लर्न, या सी एंड लर्न। तो एवरी टाइम यू सी एन ईमेल ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। क्या आ गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 91 नंबर। स्पेस फिजेट। फिजेट मीन्स होता है ठिठकना, स्पेस एंड स्माइल, फिर स्पेस कंपोज्ड। तो यहाँ पे क्या फिलअप करना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या है? ठिठकना मतलब डोंट। यहाँ देखिए डोंट है, ब्लिंक है, स्टे है, तो ब्लिंक के साथ कोई स्माइल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा? डोंट फिजेट। सबसे पहले क्या आएगा? ठिठकिए मत। रिलैक्स एंड स्माइल, रिलैक्स कीजिए, स्माइल कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एंड स्टे कंपोज्ड। कंपोज मतलब होता है शांत रहिए, ठीक है, स्थिर रहिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हुआ? डोंट रिलैक्स, यानी डोंट फिजेट, स्टे रिलैक्स एंड स्माइल, स्टे कंपोज्ड। ये तीनों सेंटेंस यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है देयर आर मेनी डूज एंड डोंट्स टू बी स्पेस वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन स्पेस। दो स्पेस हैं, दोनों में आपको फिलअप करना है। तो अटेंडिंग एन तो इंटरव्यू है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है। ठीक है, देयर आर मेनी डूज एंड डोंट्स टू बी आइडेंटिफाइड आएगा कि आपको डूज एंड डोंट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। कब? इंटरव्यू अटेंड करने से जब आप जा रहे हो तो। ठीक है, कुछ डूज होते हैं मतलब क्या करना चाहिए, डोंट होते हैं क्या नहीं करना चाहिए। उनकी अगर आपको पहचान रहेगी, उनको आप अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप इंटरव्यू आसानी से अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? देयर आर मेनी डूज एंड डोंट्स टू बी आइडेंटिफाइड while preparing for attending an interview. नेक्स्ट है 93 ऑलवेज स्पेस योर मोबाइल फ़ोन स्पेस साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो मोबाइल फ़ोन क्या करना चाहिए आपको? ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, कीप इन। 94 है स्पेस फॉर योर टर्न डू नॉट स्पेस द ऑफिशियल्स एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। ध्यान दीजिए, आस्क प्रॉब्लम, रश प्रॉब्लम, वेट ट्रबल, क्लीन ट्रबल। तो यहाँ पे होता हमेशा वेट फॉर योर टर्न। क्या करना है आपको? अपने टर्न का वेट करना है। डू नॉट, वेट देखिए सिर्फ यहीं पे है ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रबल। डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल्स एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। मतलब अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें बार बार आप परेशानी में ना डालें ये पूछ के कि आपका टर्न कब आएगा। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टेल अस अबाउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव एंड हाउ यू स्पेस टू कम आउट ऑफ इट। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है? हमें आप एक कठिन परिस्थिति के बारे में बताइए, ठीक है, एंड ये भी बताइए कि आप उससे बाहर कैसे निकले। तो यहाँ फिलअप क्या करेंगे? टेल अस अबाउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड। आप फेस कर चुके हैं ऑलरेडी ना, तो फेस्ड, क्योंकि आप फेस कर चुके हैं तभी आप बताएंगे। तो यहाँ फेस्ड आएगा। अब फेस्ड यहाँ भी है, ऑप्शन डी में भी है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड हाउ यू टू कम आउट ऑफ इट, आपने कैसे मैनेज किया इससे बाहर आने के लिए, बट आप मैनेज कर चुके हैं पहले, तो यहाँ भी क्या आएगा? मैनेज्ड। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। टेल अस अबाउट अ स्पेसिफिक डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू
कम आउट ऑफ इट। नेक्स्ट है 96, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज इज। अब लेंसेज मतलब क्या है, बहुत सारे लेंस, प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म एक वचन क्या होगा, तो एक वचन होगा आपका ऑप्शन ए लेंस। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, विशेषण मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला शब्द। कौन सा शब्द विशेषण है, ABCD 4 ऑप्शंस हैं, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, पार्क, वेव, सी। तो यहाँ पे ये तीनों तो कोई आपका क्या, पार्क तो एक पार्क हो गया, वेव मतलब हिलाना किसी चीज़ को, सी मतलब समुद्र, बट ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल क्लॉथ, ब्यूटीफुल, ठीक है, चेयर, ब्यूटीफुल समथिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव हुआ। 98 नंबर क्वेश्चन है, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू। गलत संचार जो है, अब यहाँ देखिए आपका कम्युनिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया, अब इंग्लिश लिटरेसी ख़त्म है, तो जो गलत संचार है उसके कारण क्या हो सकता है, रिलेशनशिप यानी बिल्ड रिलेशनशिप, संबंध का निर्माण हो जाएगा, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी पैदा करेगा, सक्सेसफुल प्लानिंग, सफल योजना बना पाएंगे आप, या सी इफेक्टिव रिजल्ट, प्रभावी परिणाम दिखेंगे। तो मिसकम्युनिकेशन से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, आपका मैसेज कहीं क्लियर पहुंचेगा नहीं, आप कहना कुछ चाहेंगे, सामने वाला समझेगा कुछ, तो उससे क्या क्रिएट होगा, गलत फहमी। 99 नंबर है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए क्या ज़रूरी है। कीप लिसनिंग, सिर्फ सुनते रहें, कीप टॉकिंग, बात करते रहें, लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुने और बात करें, या लिसन केयरफुली बट टॉक अननेसेसरीली, ध्यान से सुने तो लेकिन बेवजह बातें करते रहें। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होगा जहाँ आप लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुने भी और ध्यान से बातें भी करें। 100 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन कौन सा है, DVD, CD, रैम या रोम, USB। तो इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है आपका रैम एंड रोम। अभी आपकी बारी है, आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना, जो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। जो इसमें आपका CD लिखा हुआ है ना, CD, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, एंड USB का फुल फॉर्म बताना है, ठीक। रैम रोम का हम नहीं पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है। CD का और USB का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिसके भी आंसर राइट होंगे हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। देखते हैं कितने लोग इस पर कमेंट कर पाते हैं सही आंसर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, अभी तक हिट नहीं किया सब्सक्राइब बटन तो कर दीजिए। आपको इस चैनल पर रहने का कभी रिग्रेट नहीं होगा। हमारी फैमिली टेक स्टडी ITI बड़ी होती रहेगी, एंड हम आप लोगों के लिए ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छे कंटेंट, पढ़ाई के, जॉब के, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, सब कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।